मुंह बंद कर लेते हैं। ये ऐसे ऐसे नेता पाले गए हैं। आप बताइए, मुझे तो आश्चर्य है कि कम से कम हम सीना ठोक करके बोलते हैं हमारे डिप्टी सीएम जी हैं, और डिप्टी सीएम को स्टूल पर बैठाया जाता है पिछड़े के होने के नाते, वही सोफा लगता है सामान्य वर्ग को। क्या अपमान नहीं है पिछड़ों का? देखिए हमने तस्वीरें देखा तस्वीर ना, वही स्वतंत्र देव पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इतनी गरिमा गिर गई हमारे पिछड़े समाज की, उसको फाइबर की कुर्सी पे बैठाओगे और तुम लोग सोफा पे बैठोगे, यही उसकी इज्जत है? इस नाते रखे हो पाल के लोडर। इस नाते ओम प्रकाश राजभर कहता है तुम लोग लोडर हो। अगर मैं होता तो उठा कर स्टूल मारता, वहीं खबरदार। मेरा जो झगड़ा था इसी बात का था। लेकिन ये अंदाजा 2017 में नहीं था आपको? भाजपा की राजनीति कोई नई तो नहीं है? नहीं, 17 के बाद से शुरू हुआ। जब मैं पहली कैबिनेट में गया तो मैं, चूंकि स्वाभाविक है कि अब आप उस बिरादरी से आती हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन सच्चाई यह है, किसी बेटी की शादी जब होती है, जब वो अपने ससुराल जाती है तो पहले वो समझ ही नहीं पाती है कि कौन सास है, कौन ननद है, कौन जेठान है। पहले तो एक दिन दो दिन उसको समझने में लग जाता है। जब वो समझ लेती है तब उसके बाद वो अपने सबकी सेवा सत्कार या जिस तरह का परिवार होता है उस तरह का कल्चर शुरू करती है। तो उसी तरह एक दिन दो दिन तो एक दो कैबिनेट में तो हमने समझा कि यहाँ क्या होता है। पहली बार आए थे, जब दूसरी बार देखा कि यहाँ तो पिछड़ों के साथ धोखा, दलितों के साथ धोखा, अल्पसंख्यक के साथ धोखा, खाली वही के लेकर नाम नसीबों का और चूसा खून गरीबों का, यहाँ तो वही खेल हो रहा है। तो मैंने शुरू कर दिया कि ना ये नहीं होगा, तो हमने अंदर पंगा शुरू किया, उसके बाद बाहर आ गए। आपने देखा कि पहली बार देश की आज़ादी के बाद पहली बार एक मंत्री अपने मुख्यमंत्री से बराबर लड़ता रहा, पहली बार। और दूसरी बार आपने देखा कि एक समय था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कैबिनेट मंत्रिमंडल से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकार को जब कांग्रेस लूट रही थी, नहीं दे रही थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। फिर मैंने उनके चिन्हों पर जब देखा कि ये इन्होंने किया, तो मैंने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए लुभावने नारे तो करती है, लेकिन हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ वही रह सकता है जो लोडर है, जो इनके जूते का पालिश कर सकता है, वही रह सकता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर यहाँ नहीं रहेगा, मैं इस्तीफा दे दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो आजकल जिस तरह की रिसर्च हम देख रहे हैं कि भाजपा ने जो पिछले 7 साल में देश की राजनीति तो बदली ही है, नेशनल डिस्कोर्स जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय विमर्श, वो भी बदला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी, जो पिछड़ी जातियां हैं, जिस पर आप भी लगातार लड़ते रहे कि हमें रिजर्वेशन का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, आपने कहा कि एक तरह से हम देखें बिहार के मॉडल पे, जैसे उन्होंने महादलित बनाए नीतीश कुमार जी ने, आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी मोस्ट बैकवर्ड बनाया जाए, ये आपकी मांग है। तो पहली बात तो मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि क्या इसके लिए माहौल है कि आप 5 साल में इधर नहीं करा पाए तो इधर आप करेंगे। लेकिन दूसरी अहम बात जो है वो ये कि अंग्रेजी में एक शब्द होता है संस्कृताइजेशन, या हम कह लें भगवाकरण, कि जो पिछड़ी जातियां हैं, खासकर आपकी भी जाति का हम जिक्र करें और जिन जातियों का आप जिक्र करें जो छोटे 50,000 1 लाख लोग हैं, उनका भगवाकरण हो गया है और उनको अब बीजेपी को राजभर जी जैसी की ज़रूरत नहीं है। वो मंदिर के नाम पे सबको इकट्ठा कर लिया।